हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने 2.1, 2.2 और साथ में उसका कंसेप्ट किया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज से पहले हमने क्या किया था, डिवीजन एल्गोरिथम। हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। थोड़ा सा बता दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। हमने एक स्पेसिफिक फॉर्म लिखी थी, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पी एक्स होता है वो एक पॉलिनोमियल गिवन होती है जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल होती है। और जी एक्स ये गिवन पॉलिनोमियल जी एक्स मीन्स होता है, अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, छोटी क्लासेस की बात करें, जैसे हमने 9 से डिवाइड किया, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आया ये, दिस इज आवर पी एक्स और दिस इज जी एक्स और दिस इज क्यू एक्स और एंड दिस इज आर एक्स। ठीक है, मीन्स ये क्या है हमारा डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर और दिस इज क्वेश्चन और दिस इज रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस आर एक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज में है, सपोज आपके पास क्यूबिक यानी कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल अगर गिवन है और एक उसका 1 एक 0 गिवन है, तो हम बाकी की 2 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड करके, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के। तब इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमें जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स हमें गिवन है x² माइनस 2। हमने निकालना है इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो ऐसे ही हम डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसे, पी एक्स अंदर आएगा और क्यू एक्स यहाँ पर निकालना है हमने, और आर एक्स भी हमने निकालना है। ठीक है, अब देखो पावर कितनी है, 2 है और हमें कितनी चाहिए, 3। तो हमारे पास x की और ज़रूरत है तो x पे जाएगा ये। जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस 2x। ठीक है, जितनी डिग्री की टर्म है उतनी डिग्री की टर्म के नीचे लिखना है, अगर कोई नहीं है तो उसको अलग से ही एज इट इज़ लिख देना है, माइनस प्लस। तो ये आया माइनस 3x², ये हमने ऊपर से ले लिया, और 5 + 2 7x। ठीक है, और माइनस 3। ठीक है, अभी कितने पे जाएगा, हमें क्या चाहिए, माइनस 3x², बट हमारे पास x² है तो माइनस 3 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। ठीक है, इसको फिर माइनस करेंगे हम, तो यह है हमारे पास 7x माइनस 9। कितने पे गया था ये, माइनस 3 पे। तो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, क्यू एक्स यानी कि क्वेश्चन, और ये क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर यानी कि आर एक्स। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स हमें गिवन है, जी एक्स गिवन है x² प्लस 1 माइनस एक्स, इसको सही से लिखो, x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पावर टू है, हमें पावर फोर चाहिए, तो पावर टू पे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की फोर, यहाँ पर वन है तो टू को मिलके थ्री बनेगी, थ्री वाली पावर हमारे पास नहीं है तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब और माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, इसकी पावर कुछ है नहीं इसकी जैसी, तो इसको एज इट इज़ लिखो, माइनस की थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का वन एक्स स्क्वायर, इट इज़ माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये ले लिया हमने। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स पे जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस करो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये फाइव नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, सिर्फ माइनस थ्री पे चला जाएगा ये, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री, माइनस करो इसको, इट इज़ एट, दिस इज़ अ रिमाइंडर और दिस इज़ क्वेश्चन। क्वेश्चन पता, क्वेश्चन क्या होता है, भागफल, और ये हमारा आया है शेषफल, ठीक है। एक और पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करके देखो इसी मेथड से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है उसने, हमने चेक करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। पहली पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और उसका चेक करना है कि क्या वो उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जब उसका रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचेगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, जो हमें पहली पॉलिनोमियल दी हुई है वो दी हुई है टी स्क्वायर माइनस थ्री, और दूसरी पॉलिनोमियल दी हुई है टू टी की फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये इसका फैक्टर है। मीन्स सिंपली बात है कि हमने इसका रिमाइंडर क्या निकालना है, ज़ीरो रिमाइंडर आ गया तो वो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। टी की फोर है यानी कि हमें एक तो टी स्क्वायर चाहिए और साथ में टू भी चाहिए, तो टू टी स्क्वायर, इट इज़ टू टी की फोर माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स टी स्क्वायर माइनस प्लस, इसका कोई फैक्टर है ही नहीं इसके जैसा, और ये सिक्स माइनस टू कितने हो जाएंगे, फोर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस नाइन टी। अब हमें टी क्यूब चाहिए और साथ में तीन भी चाहिए, ठीक है, तो ये जाएगा थ्री टी पे, थ्री टी क्यूब माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन टी माइनस प्लस ये आया फोर टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट और हमने ऊपर से ले लिया है माइनस ट्वेल्व। अब हमें क्या चाहिए, फोर चाहिए, टी स्क्वायर तो है ही तो फोर चाहिए, फोर टी स्क्वायर माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो क्या लिखेंगे, आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप लिखोगे शेष फल इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या लिखोगे, शेष फल क्या है हमारा ज़ीरो। सो टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ टू टी फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसी का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर टू का हम थर्ड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट आपके लिए है। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है हमें एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और सेकंड पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इसका रिमाइंडर चेक करना है कि वो ज़ीरो है तो ये फैक्टर है, अगर नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। अब हमें यहाँ पर 5 चाहिए, 3 पावर हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आएगा एक्स की 5, यहाँ पर देखो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, मतलब जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है जब माइनस करते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब बचा क्योंकि 1 ही है ना, 4 माइनस 3 1 और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3x प्लस 1। हमें क्या चाहिए माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस 1 पे जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास आया है यस, ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दिस वन और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है 2 रिमाइंडर बचा है, मीन्स हमारे पास तो माइनस बचा ही नहीं है, मतलब ज़ीरो बचा ही नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं बचा है तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आर एक्स कितना है हमारे पास 2, सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 is not a factor of x5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ओके, ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, इतना इजी और डिटेल्ड मेथड आपको बताया है, इससे इजी मेथड कहीं नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोल रहा है कि आपने सभी ज़ीरोज़ निकालनी है अगर आपको 2 ज़ीरोज़ दी हुई होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। वो बोल रहा है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ किसकी 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर, अगर इसकी 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन हो 5/3 एंड माइनस √5/3, ये हमें 2 ज़ीरो गिवन है, हमने पावर कितनी है 4 है, डिग्री इसकी कितनी है 4 है, तो इसके एटमोस्ट 4 ज़ीरोज़ होंगे। 2 ज़ीरोज़ हमें पता है तो 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं, अगर ये इसकी ज़ीरो है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसकी ज़ीरो है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। तो अब जब ज़ीरो होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी आपको पता है ना, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये एक फैक्टर आया है किसका, इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल,
गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अगर ये फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इसको अगर इसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए चलो क्या करना होगा हमें, लेट्स गेट, अब यहाँ पर 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, तो ये आया है x³ x² माइनस 5/3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखें, 3x² चाहिए तो 3 पे जाएगा। अब इसको जब हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x²। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे करें, यहाँ पर करते हैं 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, तो ये आया था x² माइनस 5/3। हमें 3x² पे जाना है, ये जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 3x4 माइनस, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो रहा है ना 3x², इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x² बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा 3x4 माइनस 5x² माइनस प्लस कैंसिल आउट 6x³ माइनस प्लस 3x² माइनस 10x। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्यूब। क्यूब के लिए तो एक ही x चाहिए, और कितने क्यूब चाहिए, 6। इट इज़ 6x³ और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो 10x माइनस की 10x माइनस प्लस, इट इज़ कैंसिल 3x² माइनस 5, कितने पे गया ये हमारा, 6x पे गया था। अब हमें 3 चाहिए, सिंपली 3 पे जाएगा, इट इज़ 3x² माइनस 5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 रिमाइंडर, क्योंकि ये भी कैंसिल, तो ये फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये इसका फैक्टर है। तो इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ निकालनी है। इसको स्प्लिट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। तो ये कौन से फैक्टर होंगे इसके, 3x प्लस 3x प्लस 3x कॉमन x प्लस 1, 3 कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आया, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो जो 2 ज़ीरोज़ थी वो कौन सी हैं, एक -1 है, दोनों ही -1 है। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आएंगी जो दोनों क्या होंगी, -1। ये हमने 2 ज़ीरोज़ गिवन थी, तो हमने बाकी की 2 ज़ीरोज़ फाइंड आउट करा। जब हमें 2 ज़ीरो गिवन होते हैं तो हम उनको इकट्ठा करके एक फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद उससे डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को, जो हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा हर केस में। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो भागफल आएगा, उसको हमने फैक्टराइज करना है, और वहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे, वो क्या होंगी, दूसरी ज़ीरोज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, क्वेश्चन है इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थोड़ा सा घुमा दिया उसने, कि ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्या किया है, वो बोल रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग
एक पॉलिनोमियल है बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स, क्वोशिएंट रिमाइंडर हमें गिवन है, हमने जी एक्स निकालना है। मीन्स ये देखो यहाँ पर हमें ये भी गिवन है पी एक्स, हमें रिमाइंडर भी, ये क्वोशिएंट भी गिवन है और रिमाइंडर भी गिवन है, हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, हमने पढ़ा है ना डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और हमें क्यू एक्स गिवन है, क्यू एक्स हमें गिवन है एक्स माइनस 2, और हमें आर एक्स गिवन है माइनस 2x प्लस 4, और हमें जी एक्स निकालना है। तो लिखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, पी एक्स किसके इक्वल होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 2 प्लस, यानी कि प्लस माइनस 2x प्लस 4, ये पहले उठा के उधर लेके जाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और प्लस का 2x बन जाएगा, माइनस के 4 बन जाएंगे। हमारे पास क्या आया, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो काट दो जो कट रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x², 2 और 1 3x माइनस 2, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। हमें पता है अगर इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, इसका एक स्टेप यहीं कट आउट कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो इसको इससे डिवाइड करो, हमारे पास क्या आएगा, जी एक्स आएगा। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर पे जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² इट इज़ माइनस प्लस, तो माइनस x² प्लस 3x, तो ये जाएगा माइनस x पे, माइनस x² माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, तो x माइनस 2, एक x बचा, एक x माइनस 2, 1 पे जाएगा, x माइनस 2 माइनस प्लस 0, तो हमारे पास जी एक्स क्या आया है, जी एक्स आ गया हमारे पास x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में हमें पी एक्स गिवन होता है, जी एक्स निकालना होता है, क्यू एक्स और आर एक्स भी हमें गिवन है, वहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम का सीधा सीधा यूज़ करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू आर क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो जो वैल्यू गिवन है वहाँ रखी हमने, अगर वो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थी तो ये डिवाइड में आई, डिवाइड में मतलब हमें इसको डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करा, जो ऊपर आंसर आया क्यू एक्स वही हमारा क्या है, आर एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के, जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे, और एक अलग से कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ जी एक्स की। तो इसका एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है इसका, पी एक्स को अगर हम मान लें 2x² माइनस 2x प्लस 14, और जी एक्स को हम मान लें 2, और क्यू एक्स हमारे पास आएगा x² माइनस एक्स प्लस 7, और आर एक्स आ जाएगा 0। ये मैंने यहाँ पर इससे डिवाइड करके यही आएगा, आप इसको डिवाइड करके देखो पी एक्स को जी एक्स से, तो हमारे पास क्यू एक्स यही आएगा। ठीक है, और आर एक्स हमारा 0 आएगा, ये आप करके देखोगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा, आप करोगे इसको। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को आप निकाल सकते हो, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्यू एक्स आएगा। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में उसने बोला है कि डिवीजन एल्गोरिथम ही सेटिस्फाई करना है, क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री, दोनों की डिग्री सेम होगी। तो देखो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं,
इसका एग्जाम्पल हम लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स हम लेंगे, सपोज हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जी एक्स हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, आर एक्स, क्यू एक्स क्या आएगा इसका, इसको इससे डिवाइड करके हमारे पास आएगा x प्लस 1। इसी तरह हमारा आर एक्स क्या होगा 2x प्लस 2,